सर पे आ अब गया। आई अच्छा क्या स्टूडेंट सारे आ गए? कितने स्टूडेंट आए हैं? अच्छा शुरू करते हैं इसको हम। 13 है। चलो ठीक है शुरू करते हैं। ठीक है तो हम जरा बेसिक स्विच की वर्किंग पे जरा बात करके ना, हम मतलब लास्ट कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी थे, कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछा भी था कि आर्क क्या होती है और आर्क किस तरह काम करती है, स्विच बेसिकली काम किस तरह करता है। तो हम जरा एक 10-15 मिनट की एक रिव्यू देख के ना किस तरीके से पैकेट टेस्ट के अंदर आर्क रिक्वेस्ट क्या होती है और आर्क करती क्या है, और जो है ना किस तरह इसकी सिमुलेशन देखेंगे किस तरह ये काम कर रही होती है। तो मैं यहाँ पर स्विच लूंगा, एक स्विच लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आकर जो है तकरीबन 4 पीसी ले लिए। ठीक है, अच्छा इन 4 पीसी को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर इनकी जो इनके पोर्ट्स के जो नंबर है ना, ये अपना नेम वो भी शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग मैंने इसकी ऑन की हुई है, आप भी कर सकते हैं। आप जाके इसकी फाइल में जाएं, ऑप्शन में जाके ना, प्रेफरेंस में जाके आप यहाँ जाके चाहें तो इसको जो है ना पोर्ट नंबर इसके जो आ रहे हैं ना, इसके जो नेम आ रहे हैं इसको आप हाइड और शो भी कर सकते हैं। दिख रहा है कि ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स, इसको आप हाइड कर देंगे तो वो क्या नाम है शो नहीं होंगे। आप चाहे हाइड कर दें चाहे हाइड ना करें, लेकिन वीलैन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बेहतर ये कि हम उसको शो कर दें, ताकि हमें ये आसानी हो जाएगी कि कौन से पोर्ट नंबर में हम किस वीलैन टिक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी इसको मैंने यहाँ शो कर दिया ताकि हमें पता हो कि हमें कौन सा पोर्ट बेसिकली किस स्विच के अगेंस्ट आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर अगर मैं स्विच पर आऊँगा, ठीक है, मैंने CLI पे गया और मैंने यहाँ पे ठीक इनेबल किया इसको। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आई होप पता होंगी आपको, इनेबल कमांड क्या होती है क्या करती है। ठीक है ना, उस पर हम नहीं जा रहे। किसी को अभी भी मसला है तो वो सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी कि इनेबल कमांड क्या करती है, क्या चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है ना। अच्छा अगर मैं यहाँ आके जो है ना शो, यहाँ पर एक मैक, ठीक है, एड्रेस स्टेबिलिटी की यहाँ इशू करता हूँ और यहाँ डायनामिक लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी बेसिकली इसका मतलब है, अगर आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे तो ये आपके पास स्विच जो है एक मैक टेबल या बेसिकली क्या कहते हैं इसको, मैक टेबल ही कहते हैं। ठीक है, वो एक मेंटेन करता है कि बेसिकली क्या नाम है कौन से वेरिएंट के ऊपर कौन सी पोर्ट पर कौन सा मैक एड्रेस, ठीक है, ये वाला पीसी या कोई डिवाइस लगी हुई है। ठीक है ना, अभी ये हमने यहाँ पे शो मैक एड्रेस किया तो बता रहा है कि भाई ये जो टेबल है इसका स्विच का, ये टेबल अभी खाली है, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं हुई हुई। मतलब ये इसके अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि स्विच को किसी भी कंप्यूटर के बारे में भी नहीं पता कि मेरे मेरे पास किस पोर्ट पर कौन सी डिवाइस लगी हुई है, स्विच को उसके बारे में भी नहीं पता। ठीक है ना, तो अभी तक इसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से आप यहाँ आके क्या नाम है जो है आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएं और हर कंप्यूटर पे जाके ना कमांड प्रोम्प्ट पे जाके आप यहाँ पे एक कमांड इशू करें, ARP-A एंटर कीजिएगा। अच्छा ये बोल रहा है कि भाई इस कंप्यूटर को भी किसी आर्क के बारे में नहीं पता। ठीक है, आर्क का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है ना, अभी करती क्या इसकी बात हम जरा भी करते हैं। अच्छा अभी स्विच को क्या नाम है किसी आर्क के बारे में नहीं पता। अच्छा अभी काम कीजिएगा, इसको जरा करने से पहले ना यहाँ पर हम सब हर पीसी का IP दे देते हैं। हम यहाँ पर जो है ना हर पीसी को IP दे देते हैं। मैं बोलता हूँ भाई किसकी IP जो है ना 192.168.1.1 है। ठीक है, इसकी IP जो है 192.168.1.2 है। उस्मान आवाज आ रही है मेरी? हेलो आवाज आ रही है मेरी उस्मान? हसीब हेलो जी सर आ रही है। आ रही है आवाज? ठीक है, तुम हसीब क्या आप लोग चले गए क्या? उस्मान हसीब चलो ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, हसीब उस्मान का मुझे नहीं पता। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पर यार पढ़ा रहे हो तो मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा था कि यार मैं मतलब कनेक्शन मेरा अभी है या टूट गया। ठीक है ना, तो मुझे इसलिए बेहतर है कि हसीब या उस्मान जो है ना बोलते रहे। हेलो ठीक है, एनीवे आ रही है हसीब आवाज? चलो ठीक है, मेरा सही है जी। इंटरनेट तो मैंने यहाँ पर चलो ठीक है सही है, मुझे सर मैं आवाज का रिप्लाई नहीं आया तो मैं समझा कि आवाज ही नहीं आ रही।
ठीक है। तो ओके। मैंने पीसी को आईपी दी यहाँ पर, इसकी इसकी आईपी मैंने यहाँ पर दी 192.168.2 दी। अच्छा, इसके बाद मैं पीसी अपना 2 पे आया, इसकी आईपी मैंने दी 192.168.1.3 दी। ठीक है। और इसी तरीके से मैंने इसकी आईपी दी 192.168 अच्छा 1.4। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जिनको अभी कुछ हो सकता है स्टूडेंट ऐसे भी हो कि जिनको आईपी एड्रेसिंग का भी ना पता हो, ठीक है, तो अब इसको कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर जो है ना अभी नेक्स्ट जो हमारा राउटिंग, इसके बाद एसटीपी का आएगा टॉपिक इंशाल्लाह, अगर वीरेन हम खत्म कर चुके होंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आईपी एड्रेसिंग की बात करें। राउटिंग पे जब आएंगे ना तो हम पूरी बाकायदा वहाँ पर आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, सब रेटिंग क्या होती है, किस तरह सबनेटिंग करते हैं, तो वहाँ सारी बात कर रहे होंगे। तो जिसको अभी नहीं पता तो इतना तो शायद पता होगा कि आईपी एड्रेस क्लास सी में किस तरह देते होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें क्या नाम है, आप थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी अगर है तो बस आप समझ लें कि किस तरीके से। अभी इसका मतलब ये जो मैंने आईपी दी है ना, ये सब सेम नेटवर्क की आईपी है, क्योंकि 192.168.1 का मतलब नेटवर्क 1 है। ठीक है ना, ये तीनों जो पीसी हैं ये नेटवर्क सेम नेटवर्क के अंदर है, ये सेम सबनेट के अंदर है। ठीक है ना, तो इतना आपको कब पता है तो अभी फिलहाल इस क्लास के लिए काफी है। ठीक है ना, बाकी इसकी हम आईपी एड्रेसिंग किस तरह करते हैं, स्कीम क्या होती है, सबनेटिंग क्या होती है, इसकी सारी बात बाद में कर रहे होंगे। ठीक है जी, मैंने दे दिया। अच्छा, अभी तक हम देखे था हमने क्या नाम है स्विच के अंदर, अगर मैं चलाऊँ उसको, क्या नाम है, इस दोबारा कमांड चलाऊँ। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर जो है ना सबकी अभी एंट्री आ गई है, क्योंकि मैंने सबकी आईपी दे दी है। ठीक है, स्विच के पास जो है सबकी अब एंट्री मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आप आएंगे ना, इस वाले इस पीसी पे आएंगे और यहाँ पर एक कमांड इशू करेंगे आप। ठीक है। अभी इस पीसी को बेसिकली ठीक है, स्विच को पता लग गया है भाई क्या नाम है, सारे पीसी जो है ना क्या नाम है कि इनकी आईपीस क्या है। लेकिन अभी इस पीसी को किसी भी दूसरे पीसी के बारे में नेटवर्क का नहीं पता। उस इस पीसी के अंदर कोई आपकी एंट्री नहीं है, ठीक है, कोई कैशे नहीं है आपका। ठीक है ना, अगर आप यहाँ आते हैं पीसी 2 अपना 0 पे आते हैं, ठीक है ना, इधर आकर कमांड इशू करते हैं आप R-A, इस पे भी लिखा आ रहा होगा भाई नो आर्प एंट्री। इसका मतलब ये है कि इस पीसी के कैशे के अंदर कोई आर्प की एंट्री नहीं है, या सिंपल लफ्जों में इस पीसी को किस अपने नेटवर्क के दूसरे पीसी के बारे में नहीं पता कि स्विच की कौन सी पोर्ट पर कौन सा मैक एड्रेस लगा हुआ है। अभी इसको बिल्कुल नहीं पता, चारों को नहीं पता होगा। आप यहाँ आ जाए, ठीक है, चारों पीसी पे यहाँ मैं इस पे कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कमांड करके R-A। ठीक है ना, तो इसके अंदर भी कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जो है ना यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख दें समझने के लिए, इसको 1 दिया है, इसको मैंने दिया 192.168.1.2 दिया है। ठीक है, इसको मैंने दिया है 192.168.1.3 दिया है, इसको मैंने दिया है 192.168.1.4। ठीक है। अच्छा, मुझे करना क्या है, मुझे जो है ना असल में यहाँ पर इस पैकेट टेस्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो रियल टाइम एनवायरनमेंट होता है और एक सिमुलेशन होती है। ठीक है ना, और सिमुलेशन के अंदर यहाँ पर डिफरेंट ये प्रोटोकॉल्स दिखा रहे हैं। आप जब इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे तो आप हर प्रोटोकॉल को देख सकते हैं किस तरह काम कर रही होती है। तो अभी बेसिकली मेरा जो फोकस है ना वो दो प्रोटोकॉल पे मुझे चेक करना है। एक तो है यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ मैं, एक प्रोटोकॉल है आर्प, ठीक है, और एक है आईसीएमपी। ठीक है ना, मुझे दोनों प्रोटोकॉल किस तरह काम कर रही है देखना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ ठीक है इनको दोनों पे फिल्टर लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक पैकेट होता है, ठीक है, सिंपल पीडीयू ये पैकेट ठीक होता है। हम चेक करते हैं कि इस पैकेट अगर यहाँ से यहाँ पैकेट हम भेज रहे हैं तो उसके दरमियान स्टेप्स कौन से आ रहे हैं, कि पैकेट यहाँ से यहाँ तक किस तरह मूव हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, मैं जब यहाँ आया मैंने ठीक है, मुझे पीसी क्या नाम है जो है 0 से मुझे पीसी, ठीक है, क्या नाम है 3 पे एक पैकेट भेजना है। ठीक है, इस पे एंटर कर दिया मैंने। अच्छा देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने इसको ठीक है फर्स्ट टाइम एंटर किया ना तो यहाँ पर दो प्रोटोकॉल एक्टिव हो गई हैं, आर्प और आईसीएमपी। ठीक है ना। अच्छा, आर्प का क्योंकि आर्प इसलिए ठीक है यहाँ पे एनेबल ऑटोमेटिक हो गई है क्योंकि इस पीसी के अंदर अगर आप देखो ना बेटा, पीसी 0 के अंदर मैं यहाँ चलाया था मैंने, पीसी 0 के अंदर आप चेक कीजिएगा -A मैंने किया ना अभी, अभी अभी तक इसके अंदर कोई आर्प की एंट्री नहीं है। ठीक है ना, मतलब इस पीसी को किसी और पीसी के बारे में नहीं पता कि इसके अंदर नेटवर्क में कौन से पीसी है। ठीक है, जब भी यहाँ पर आर्प की रिक्वेस्ट जनरेट हुई है फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, अब इसको चलाया मैंने, इसको मैंने ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। स्टेप अभी 1 पे क्या है कि अभी जो है ना दोनों प्रोटोकॉल जो है या दोनों पैकेट्स जो है ना किसके ऊपर है, पीसी डिवाइस 0 के ऊपर है। आप चेक कर सकते हो उसे खोल के, आपने आईसीएमपी का पैकेट खोल दिया, ठीक है, आप चेक कर लो कि यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आउटबाउंड पीडीयू और एक इनबाउंड पीडीयू होता है। क्योंकि अभी ये आउटबाउंड इसलिए क्योंकि पैकेट अभी जा रहा है, अभी इस पीसी पर पैकेट कोई आया नहीं है।
अगर पैकेट यहाँ आया होता तो इनबाउंड भी आता, आउटबाउंड भी आ रहा होता, क्योंकि अभी ये भेज रहा है सिर्फ, ये पैकेट को आउटबाउंड कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ दिखा रहा है कि आउटबाउंड की डिटेल्स क्या है, ठीक है ना। ठीक है, अभी क्योंकि देखो यहाँ पर बेसिकली आप पढ़ के आ चुके होंगे कि ओएसआई लेयर जो होती है, ठीक है, लेयर 3 जो होती है नेटवर्क लेयर होती है, क्योंकि यहाँ पर आपने आईपी एड्रेस दिए हैं, तो आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस ये है, हम यहाँ से भेज रहे हैं, और आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कौन सा है, 192.168.1.4, ये आपका डेस्टिनेशन है। अच्छा, क्योंकि मैक एड्रेस लेयर 2 पे होती है, अभी बेसिकली इस पीसी को आईपी तो पता है इसका, लेकिन इस पीसी को, इस फ्रेम को भेजने के लिए इसका मैक एड्रेस लाजमी पता होना चाहिए। अब वो मैक एड्रेस पता करने के लिए आर भेज रहा है कि भाई इस पीसी को, जब मुझे आईपी तो पता है इस पीसी के, लेकिन मुझे इस पीसी की, मेरे पास कोई मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है, कोई आर की एंट्री नहीं है, तो मुझे चाहिए कि इस पीसी का मैक एड्रेस क्या है, ताकि मैं इसे फ्रेम भेज दूँ, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम लोग लेयर 3 पे खड़े हैं, यहाँ पर आउटबाउंड का मतलब इसलिए कि अभी तक यहाँ पर सिर्फ ये पैकेट भेज रहा है, यहाँ पर कोई पैकेट आ नहीं रहा। अगर आ रहा होता तो भी यहाँ पर आउटबाउंड की एंट्री भी होती और इनबाउंड की भी होती, ठीक है ना। आप इसी तरह खोल लें, यहाँ पर दिखा देगा आपको भाई क्या नाम है कि इसका सोर्स आईपी एड्रेस ये है जहाँ ये पैकेट भेज रहा है, जहाँ से, और यहाँ भेज रहा है पैकेट ये, ठीक है ना। अच्छा, इसके पास जो है ना अभी क्या नाम है, यहाँ पर आपको दिखेगी कि यहाँ पर कोई अभी क्या नाम है इसके अंदर मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पता ही नहीं है इसको मैक एड्रेस के बारे में। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, स्टेप 1 देख लिया हम लोगों ने, इससे हम आगे बढ़ाते हैं, हम स्टेप 2 कर देते हैं। इस पर क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक किया। अब देखो, आप एक चीज देखिएगा कि आईसीएमपी का पैकेट नहीं गया, आर्प का पैकेट गया, ठीक है ना। चूंकि आर्प करके आ रहा है इस पैकेट, इस बेसिकली इस पीसी को वो मैक एड्रेस लाके देगा इसका, जब तक मैक एड्रेस नहीं मिलेगा फ्रेम पहुंचेगा नहीं। तो आपका काम है भाई, क्योंकि आपका एपी पता है, ठीक है ना, आप बेसिकली ब्रॉडकास्ट फ्रेम होता है, यहाँ रिसीव हुआ। अब देखना क्या होगा, यहाँ रिसीव हो गया स्विच को, ठीक है ना, आप यहाँ क्लिक करो जरा स्विच को, देखो अब यहाँ पर स्विच के पास जो है ना, देखो यहाँ दोनों आ रहे हैं, आउटबाउंड भी आ रहा है, इनबाउंड भी आ रहा है। चूंकि इनबाउंड का मतलब ही ये पैकेट जो रिसीव हुआ है इसको, ठीक है, आर्प का। आउटबाउंड का मतलब अब ये जो काम इस पे करेगा, अब ये पैकेट भेजेगा, ये रिसीव हुआ है, और ये पैकेट भेजेगा। अगर अब यहाँ आ जाए, देखो यहाँ पर जो है ना इसके अंदर क्या नाम है, इन लेयर से मतलब है कि ये पैकेट रिसीव हुआ है और अब इस पे ये काम करने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर जो है ना, आप अगर देखो ना, यहाँ पर लेयर 2 पे आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पर लेयर 2 का मतलब क्या है, हम ठीक है मैक पे फ्रेम पे काम कर रहे हैं। आप चेक करो, इस पीसी का बेसिकली जो है ना क्या नाम है, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर एरो दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। अच्छा, यहाँ पर देखो सोर्स का मैक एड्रेस दिया हुआ है, इसका मैक एड्रेस पता है, ठीक है, जहाँ से ये ठीक है पैकेट आ रहा है, लेकिन जाएगा कहाँ पर, इससे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये करेगा क्या, देखो मैक एड्रेस आई होप पता आप लोगों को होगा, ठीक है, अगर नहीं पता तो आप उसको लिख दो, क्या नाम है, चैट के ऊपर हम देख लेंगे मैक एड्रेस इनको नहीं पता। तो बेटा इसका मतलब है कि यहाँ से ठीक है ये जा रहा है, इसकी सोर्स है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अभी नहीं पता, इसलिए क्या कर रहा है, ये इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। स्विच क्या करेगा बेसिकली, इसको क्या नाम है, ये करेगा बेटा कि इस पैकेट को हर किसी भेज देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है ना। मतलब ये जो इसका आर्क का पैकेट है ना, ये हर पीसी पर ठीक रिसीव हो जाएगा, ये ब्रॉडकास्टिंग ठीक हो जाएगी इसकी। आप चेक कीजिएगा इसको जरा स्टेप 2 के अंदर, 3 के अंदर, इससे मैं करूंगा ना, देखो ये पैकेट तीनों के पास चला गया। अब चेक कीजिएगा यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों पीसी ने इनको पैकेट को रिसीव किया और क्या नाम है रिजेक्ट कर दिया इस फ्रेम को, सॉरी, और इसने रिसीव कर लिया, ठीक है ना। अब तो यहाँ आ जाओ, अच्छा देखो, जब इसके पास इनबाउंड आया, क्या नाम है, इसके पास क्योंकि ये पैकेट इनबाउंड था, तो इसका जो क्या नाम है आउटपुट पैकेट एड्रेस था बेटा, वो ब्रॉडकास्ट था। लेकिन जब ये भेजेगा इस पैकेट को दोबारा, इसको दोबारा भेजेगा भी, जब भेजेगा तो क्या कर रहा है, इस पीसी का मैक एड्रेस साथ भेज रहा है इसके। आप देख लें यहाँ पर, अगर इस पीसी का मैक एड्रेस, देखो यहाँ पे सोर्स में ही आ गया तुम्हारा, बल्कि आपको मैं दिखा दूं कि मैक एड्रेस किससे कौन से हैं, ताकि आपको आईडी हो जाएगा। आप यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर कमांड इशू करो, आईपी कॉन्फिग ऑल, ठीक है ना। आप इसको बेटा है कि इसका मैक एड्रेस क्या है, ये इसका मैक एड्रेस है, इसको कॉपी कर लो, ताकि आपको आईडी हो जाएगा कि मैं कौन से मैक एड्रेस की बात कर रहा हूँ। कॉपी कर लिया और यहाँ ला कर मैंने प्रेस कर दिया, ये इसका मैक एड्रेस है भाई। अच्छा, इसका मैक एड्रेस क्या नाम है, क्या है, इस पर आ गया हमें, और यहाँ के मैंने कमांड इशू कर दी, आईपी कॉन्फिग, ठीक है, और ठीक है। अब इसका मैक एड्रेस तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ये इसका मैक एड्रेस है, तो कॉपी किया, और ये मैक एड्रेस मैंने इसका यहाँ लगा दिया, ताकि आपको अब आइडिया होगा ना कि मैक एड्रेस वहाँ पे क्या शो होगा। देखो बेटा, जब इसको पैकेट रिसीव हुआ तो इसके पास बेसिकली ब्रॉडकास्ट, ठीक है, यहाँ पर जो है ना सोर्स के अंदर यहाँ से पैकेट आ रहा है, उसका मैक एड्रेस देखो था, यहाँ आ रहा है, ये देखो मैक एड्रेस चेक करो, इससे मैच करो, इससे मैच कर रहा है,
लेकिन डेस्टिनेशन में क्या मैक एड्रेस आ रहा है कि भाई इसको पता ही नहीं कि ये जाना किधर है, तो क्या किया उसने, ब्रॉडकास्टिंग कर दी। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, वो उसके अंदर वो अब हर पीसी, जितने पीसी होंगे, डिवाइस होंगे, सबको वो आप रिक्वेस्ट रिसीव होगी, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जब इसको दोबारा भेजेगा भी, आउट का मतलब क्या, अभी पैकेट दोबारा भेजने वाला है, सोर्स के अंदर इसका मैक एड्रेस आ गया, तो मैच करो उससे, इससे मैच करो। और डेस्टिनेशन में क्या आ रहा है, जहां ही जाएगा, अब यहाँ जाएगा तो उसको सोर्स में आ गया। इसका मतलब ये होगा, आप करेगा क्या, आप इसका मैक एड्रेस लेकर इसको बता देगा भाई इसका मैक एड्रेस ये है। अब चेक कीजिएगा इसको जरा, इसको मैं जरा क्या नाम है यहाँ पर बंद करता हूँ, चेक करता हूँ क्या होता है। अब आप गई, ठीक है, ये दोबारा सुधार रही है, इसको नेक्स्ट स्टेप मैंने किया। अब ये आर लीजिएगा भाई कि इस आर में क्या आ रहा है अंदर। अब इसको पता लग गया भाई कि मुझे पैकेट भेजना कहाँ पर है। अगर आप स्टेप बेटा आपने 1 देखा होता, तो वहां पर आप तो इधर चेकिंग यहाँ से करें। अब बेटा देखो स्टेप 1 के अंदर क्या है, इसको इसकी सोर्स नहीं पता, इसकी सोर्स नहीं पता थी जब इसने आर्प भेजी है। अगर सोर्स पता होती इसको मैक एड्रेस आर्प नहीं भेजता, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब यहाँ फर्स्ट पैकेट देखो, उसने यहाँ पे आर्प का इसको मैक एड्रेस नहीं पता। अब लास्ट पे आ जाओ, देखो बेटा अब लास्ट पैकेट में क्या है, इसको आर्प के बाद, आप भेजने के बाद इस पीसी का मैक एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है जी, सही है, क्लियर है बेटा। अब जरा से क्या नाम है यहाँ पर, आप इसको बंद कीजिएगा, अब चेक कीजिएगा अब आर्क कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब वो इस पीसी के पास इस पीसी का रिकॉर्ड आ चुका है मैक एड्रेस का। अब चेक कीजिएगा आगे क्या होता है। अब ये आईसीएमपी भेज रहा है, आईसीएमपी का मतलब पिंग भेज रहा है, ठीक है ना। अब ये पिंग ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, ये पिंग स्पेसिफिक है। अब चेक कीजिएगा, अब देखो इस पिंग के अंदर इसको इसका डेस्टिनेशन पता होता है कि भाई मुझे ये सोर्स यहाँ से आ रहा है, तो मुझे इस पिंग को यहाँ भेजना है, ठीक है, इसका इसका फ्रेम यहाँ भेजना है। देखो उसको पता है इसका, ठीक है ना। अगर इसको पता नहीं होता, यहाँ पे एफ लिखा होता, इसका मतलब ब्रॉडकास्टिंग करते रहा इसको, ठीक है। पिंग हमेशा ब्रॉडकास्टिंग नहीं करती, पिंग स्पेसिफिक होती है। आर ब्रॉडकास्टिंग करता है, ठीक है ना बेटा। तो अब चेक कीजिएगा, इसको पता है तो ये इस पैकेट को यहाँ ले जाएगा, पैकेट को ले गया, ठीक है बेटा। अब इसने इसको रिसीव कर लिया, अब रिप्लाई करेगा इसको ये। इसका मतलब वो पिंग जो है, पिंग हो चुकी है, मतलब इस पीसी से इसका कनेक्शन बन चुका है, ठीक है ना। अब एक काम की चेक कीजिएगा, मैं आके जरा पीसी 0 पे आइएगा, तो यहाँ चेक कीजिएगा, यहाँ पर अब मैंने इशू कर दी कमांड। अब मैं यहाँ लिखता हूँ आर माइनस ए। देखो अब इसके आर, अब इस पीसी के कैशे के अंदर इसको पता है भाई कि इस आईपी का मैक एड्रेस ये है, इसकी एंट्री कर दी इसने, ठीक है ना। अब इस पीसी के पास, मतलब इस पीसी के रिकॉर्ड के अंदर, मैं चेक कहाँ पे कर रहा हूँ, पीसी 0 पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस पीसी के पास इस आईपी एड्रेस का अब मैक एड्रेस पता लग गया उसको। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप बेटर रिक्वेस्ट करेंगे ना, ये आप नहीं भेजेगा। अब एक काम करता हूँ ना मैं, क्योंकि अब इसके पास एंट्री मौजूद है आपकी, इसको अब नेक्स्ट पिंग के लिए आपकी जरूरत नहीं है। चेक कर लेते हैं इसको। अब मैं इसको बंद करता हूँ, इस पैकेट को जो है ना मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मैं आता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, चूंकि अब इसके पास, मैं फिर दिखा देता हूँ बेटा, इसके पास मैं दोबारा खोलता हूँ। फर्स्ट टाइम जब चेक किया था हमने, इसके पास आर्प की एंट्री नहीं थी, ठीक है ना, जब भी इसने आर्प जनरेट किए। आप चेक कर ले दोबारा इसको आके, आप आर्प लिखें, माइनस ए लिखें बेटा। अब इसके पास इस पीसी का सिर्फ पता है, अगर आप यहाँ पैकेट भेज रहे हैं तो इसको आर्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके पास इसकी ऑलरेडी एंट्री होगी। हाँ, अगर आप यहाँ भेजेंगे इस पीसी से और आप यहाँ भेजेंगे तो इट विल रिक्वायर आर्प, क्योंकि इसके पास इनकी एंट्री नहीं है, ठीक है ना। अब चेक कीजिएगा आर्प भेज के। अब यहाँ पर जरा इसको जरा मैं आता हूँ और यहाँ पे दोबारा वही करता हूँ, फिल्टर में लगाया मैंने, यहाँ पे जो है ना सारे फिल्टर निकाल दिए, सिर्फ लगाया मैंने आर पे लगा दिया, और मैंने किस पे लगा दिया, आईसीएमपी पे लगा दिया, चेक लगा दिया और इसको एडिट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पैकेट दोबारा भेज रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ दोबारा पैकेट भेज रहा हूँ, अब यहाँ से यहाँ पैकेट भेजो। अब देखो बेटा, इसने आपको जनरेट नहीं किया। सवाल ये मेरा क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा इस पीसी के अंदर अब इसकी एंट्री मौजूद है, इसलिए इसने यहाँ से जब यहाँ भेजना तो ऑटोमेटिक आर्प जनरेट नहीं की। हालांकि मैंने आप पे फिल्टर लगाया हुआ था, लेकिन इसकी एंट्री मौजूद है। तो अब यहाँ देखें बेटा, इसको पता है कि भाई इसका इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, क्योंकि आर्प पहले जनरेट हो चुकी है। अब इस पीसी के कैशे के अंदर आर्प मौजूद है। हाँ, अगर आप कैशे रिमूव कर दें इस पीसी का तो अलग बात है, भले करते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं, हम लिखते हैं यहाँ लिखते हैं आके पीसी 0, यहाँ पे लिख देते हैं, बल्कि इसको तो पहले हम डिलीट कर देते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। हम इस पीसी 0 पे आते हैं, हम आर्प की एंट्री कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, यहाँ पर आर्प का टेबल दोबारा नहीं होगा, ठीक है, नो एंट्री। अब बेटा इसको दोबारा भेजेंगे ना इसको, यहाँ पर अब मैं इसको दोबारा एंट्री करता हूँ, रियल टाइम की सबमिशन की, ठीक है ना। अब दोबारा अब यहाँ आएंगे और अब यहाँ से पैकेट लेंगे और पैकेट यहाँ से यहाँ भेजेंगे। देखो इसने आर्प जनरेट कर दी,
आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका आप लोगों को कि आर्प करता है बेसिकली। आर्प ये होता है कि ये फर्स्ट टाइम क्या करता है, ये आर्प भेजता है, ठीक, स्विच ब्रॉडकास्टिंग करते रहा। अभी हर पीसी पे जाएगा जिसके लिए जो आईपी एड्रेस उस पैकेट में होगी, उस आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस उस आर्प के थ्रू उस पीसी पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने आप यहाँ भेजी है तो इसका मैक एड्रेस मिल रहा होगा, अगर मैं आप यहाँ भेजता है तो इसका ठीक है मैक एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा, आर्प से फर्स्ट टाइम जनरेट करता है कोई भी पीसी, अगर उसके कैशे के अंदर मैक एड्रेस आपके आ जाएंगे तो वो सेकंड टाइम आप जनरेट नहीं करेगा। आप फर्स्ट टाइम जनरेट करता है सिर्फ मैक एड्रेस को नो करने के लिए। मैक एड्रेस नो होंगे तो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या एंड सो ऑन आप क्या नाम है उसको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसलिए ये जो मैंने ये डी की कमांड इशू की थी आप डिलीट, ये हम नॉर्मली नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन क्या नाम है इसको ठीक है चेक करवाने की करवाया था, हम ये भी कर सकते हैं। हमने आर्प को डिलीट कर दिया था कैशे को, जब भी क्या नाम है उसने दोबारा आर्प जनरेट किए। तो नॉर्मली हम ये काम नहीं करते, हम क्यों करेंगे बेसिकली, ताकि हमारा बार बार आप जनरेट ना हो, ट्रैफिक कंजेशन होती है। तो फर्स्ट टाइम ठीक है आप बेटा, ये आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को, ये आप क्या होता है क्या करती है आप, सवाल मुझे किसी ने किया था, तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट स्विच का काम भी क्लियर हो गया कि आप किस तरह काम कर रहा होता है बेसिकली वो। तो ये चीजें क्लियर है आप लोगों को। चैटिंग बता दें, चैटिंग देखें उस्मान अपना। ना अच्छा होस्ट बनाने हैं आगे ग्रुप में तो बना दो, सही है। अच्छा होस्ट नहीं है क्या? नहीं वो दरअसल लैग मेरे भी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था इस अच्छा वजह जूम से। कर दे, मैं जूम कर देता हूँ। जूम क्या करना है बेटा हबीबा, ये इसको पैकेट ट्रेसर को करना है या कमांड को? असल में वो कमांड इसकी पीसी की कमांड है, वो जूम शायद मेरे ख्याल में यहाँ हो नहीं पाएंगी इसकी कमांड, क्योंकि वो पीसी की ही कमांड होती है। वो शायद मैं ये नहीं कर यहाँ पाऊंगा से यहाँ पर। हो ऑप्शंस में जाती है क्या? शायद जाके हाँ हो जाती ऑप्शंस में। चले इसको मैं, क्योंकि अभी ये कमांड बस यही थी, खत्म हो गई। मैं ठीक है इसको भी नेक्स्ट टाइम ठीक है कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप क्लियर है ठीक है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट जो आज का हमारा टॉपिक था वो विलेन था, क्योंकि आपका सवाल किया गया था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जरा हम टॉपिक पे आते हैं, असल टॉपिक जो हमारा था। ठीक है जी। अच्छा, वीलेन को से पहले जरा हम थोड़ा बहुत कुछ उसकी थ्योरी पाएंगे, थोड़ा बहुत बिल्कुल सटल थ्योरी होगी। सब लोग पढ़ के आए वीलेन क्या होता है, तो मुझे बताएगा वीलेन क्या चीज होती है। मैंने कहा था आप सब लोग पढ़ के आएंगे। हाँ भाई, क्या होता है वीलेन? खामोश है सब। कोई पढ़ के नहीं क्या आया। है भाई, ये विर्चुअल, ठीक है। हमें गलत साबित नहीं होने देंगे है गुरबाज भाई। जी। मैं कह रहा हूँ, हमें गलत साबित नहीं होने देंगे। रमजान का महीना भी है, बच्चे सारे अभी जो है ना अच्छा, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है भाई? चलो यहाँ पे एक टर्म आगे, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होती है? हाँ भाई, स्क्रीन आ रही मेरी हंसी पे वाली? जी जी आ रही है अच्छा आ रही है। अच्छा, क्या नाम है जरा यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाने का। पता है, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। अच्छा पढ़ा है तो बताएं क्या है क्या भी है। सादा नहीं जाओ। अच्छा जी, मैं यहाँ पर इधर डायग्राम आपके लिए रख रहा हूँ, एक डायग्राम बल्कि मैंने ये रखी है, ठीक है रखा हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ एक स्विच है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मल्टीपल टी के पोर्ट्स हैं, अच्छा यहाँ पर क्या नाम है ठीक है, मल्टीपल टी के पोर्ट्स, ठीक है, स्विच पोर्ट बेसिकली कहलाती है हमारी। अच्छा यहाँ पर अभी स्विच बाय डिफॉल्ट जब ठीक है स्विच लेते हैं ना हम लोग, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसके अंदर हर जो पोर्ट इसके है ना, जितनी पोर्ट्स है ठीक है ना, हम कहते हैं भाई कि ये सब जो है ना, जितनी डिवाइस लगेंगी इस पोर्ट पे, क्या होगा यहाँ पर क्या पता यहाँ पर डिफरेंट आईपी फोन लग रहे हो, यहाँ पर डिफरेंट पीसी लग रहे हो। हम कहते हैं कि जो भी डिवाइस लग रही है ना, ऑल डिवाइसेस ठीक है, जो भी यहाँ हम लगा रहे होंगे,
वो सब किसके अंदर है? आर इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है ना, ये जरा मैं चैटिंग बंद कर देता हूँ। ठीक है, सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। अच्छा, ब्रॉडकास्ट डोमेन यहाँ पे ठीक है कॉन्सेप्ट है, इसकी मीनिंग क्या होती है? ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन की मीनिंग होती है भाई कि जब भी यहाँ पर स्विच के अंदर कोई, अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम अलग से बनाऊँ, ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं दो स्विच बनाता हूँ, या दो क्या नाम है, एक स्विच है ठीक है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस स्विच के पास जो है ना फ्रेम, ठीक है, डिफरेंट से पर रिसीव होते हैं। ठीक है, अच्छा फ्रेम की टाइप कौन सी हो सकती है? अच्छा, क्या पता वो फ्रेम जो है यूनिकास्ट हो। ठीक है, अच्छा क्या पता वो फ्रेम जो हो ब्रॉडकास्ट हो। अच्छा, क्या पता वो फ्रेम जो हो मल्टीकास्ट हो। ठीक है, अच्छा क्या पता एक और चीज होती है, क्या पता फ्रेम जो अननोन यूनिकास्ट यूनिकास्ट भी हो, ये भी एक चीज होती है, अननोन यूनिकास्ट। बेसिकली ये भी ब्रॉडकास्टिंग की टाइप होती है, लेकिन इसको हम बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट। ठीक है ना। अच्छा, यूनिकास्ट का मतलब ये कि स्विच के पास एक फ्रेम रिसीव हुआ इसके, ठीक है, इनपुट के ऊपर। ठीक है ना। अगर यूनिकास्ट है ना वो, इसका मतलब है कि यूनिकास्ट मैक एड्रेस होता है। इसका मतलब ये कि वो जो फ्रेम है ना वो किसी एक पीसी पर रिसीव होगा बस। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीपल पीसी है, ठीक है, तो वो किसी पीसी को फ्रेम के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है ना। वो सिर्फ इसी ही पीसी का, अगर इसी से डेडिकेटेड है, इसी का मैक एड्रेस मौजूद है, तो इसी को ही रिसीव होगा। वो फ्रेम यहाँ इनके पास यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसका मतलब यूनिक का मतलब वन। यूनिकास्ट का मतलब क्या है? वो फ्रेम है यूनिकास्ट। ठीक है, उसमें एक मैकेनिज्म गिवन होगा, वो इस स्विच को रिसीव होगा, वो स्विच क्या करेगा, इसको सिर्फ एक ही पीसी को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है ना, यूनिकास्ट होती है। ठीक है, मतलब एक ही पोर्ट पर रिसीव हुआ और अपनी अपनी किसी एक पोर्ट पर ही इसने क्या किया, इसको फॉरवर्ड कर दिया। या अगर मैं इस डायग्राम पे आता हूँ यहाँ, यूनिकास्ट का मतलब ये हुआ, अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर कर सकूँ, यूनिकास्ट क्या हुआ, क्या नाम है, अगर मैं इसको यहाँ से ये चीज रिमूव कर दूँ, इसका मतलब ये हो बेटा कि अगर लेट सपोज यहाँ पर किसी एक पोर्ट पर रिसीव हुआ ना फ्रेम, ठीक है, तो वो किसी एक ही पोर्ट पर, ठीक है, यहाँ से जो है ना उसको रिसीव होगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर यूनिकास्ट फ्रेम आ रहा है, मैं यूज लिखता हूँ, तो वो किसी एक ही जो है पीसी को रिसीव होगा। ठीक है, यूनिकास्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा मतलब अपनी, ठीक है, किसी लेट सपोज इस पोर्ट का नाम है मैं कहता हूँ F0 ठीक है 10 है। ठीक है, वो इस पोर्ट पर जो है रिसीव होगा। ठीक है, अगर इनपुट पोर्ट मेरी क्या है F0/2 है, या यहाँ पर, ठीक है, इसको रिसीव हो गया, ठीक है, पीसी को। ठीक है जी। अच्छा, अभी वो आ कहाँ से आ रहा है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अच्छा किसी पीसी से आ रहा हो, किसी राउटर से आ रहा हो, कहीं से भी ठीक आ सकता होगा। ठीक है ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बस बोल रहे हैं कि फ्रेम रिसीव हुआ, जो कि क्या नाम है, एक जो है क्या नाम है यूनिकास्ट फ्रेम है, वो इस पे इनपुट हुआ और उसी की, ठीक है, एक ही पोर्ट पर आउटपुट हो गया। अच्छा, अगर फ्रेम कौन सा था? यूनिकास्ट था। अच्छा, अगर फ्रेम ब्रॉडकास्ट होगा तो क्या होगा भाई? वो ब्रॉडकास्ट की मीनिंग होगी कि मैं इसी को अगर कॉपी कर लूँ, ताकि वो चीज़ें अलग अलग, ठीक है, जो है ब्रॉडकास्टिंग की, ठीक है बेटा, क्या होती है कि इसको मैं रिमूव करता हूँ। ब्रॉडकास्टिंग बेटा होती है कि किसी एक फ्रेम पे इनपुट, ठीक होगा, फ्रेम तुम्हारा जो लेट्स सपोज वो पोर्ट F02 है, जिस पर इनपुट होगा उसके अलावा तमाम पोर्ट्स पे क्या करेगा, उसको भेज देगा वो। जिस पर इनपुट होगा उसको छोड़कर ना, लेट्स सपोज F02 पे इनपुट हुआ है, अगर ब्रॉडकास्ट फ्रेम है, अगर जिस पे इनपुट हुआ है, इसको छोड़कर जितनी भी तमाम पोर्ट्स हैं, ये तमाम पोर्ट्स, ये हो गई, ये हो गई, जितनी भी है, क्या करेगा, इनको उसको कॉपी कर देगा यहाँ पर, उस फ्रेम को इन तमाम पोर्ट्स पे कॉपी कर देगा, क्योंकि वो एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम है। ठीक है ना, या मैं लिख भी देता हूँ, वो बेसिकली क्या है, एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम है। ये आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है ना, यही बेटा, ये है ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है ना। ठीक है, अच्छा ये स्विच का डिफॉल्ट ही बिहेवियर होता है कि भाई अगर ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव हुआ है तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो इसको अपने तमाम के तमाम पोर्ट्स पर, क्या नाम है, ठीक है, कॉपी कर देता है। और इसको इसलिए ही हम बोलते हैं कि हम नॉर्मली कहते हैं कि क्या नाम है, जो एक हम एक यहाँ पे लिख दूं मैं, एक यहाँ पे एक जो है क्या नाम है, एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको जरा आप समझ जाइएगा। अ लेन इंक्लूड्स, ठीक है, ऑल डिवाइसेस इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, ये ठीक है, लाइन इसमें लिख दी मैंने। इसका मतलब बेटा ये हुआ, क्या नाम है, कि जो एक लैन के अंदर क्या होता है, किसी भी लैन के अंदर जितनी भी डिवाइसेस है ना, अब जो भी, अब डिवाइसेस मतलब यहाँ पर क्या, जो इस स्विच पे लगे होंगे सब डिवाइसेस, क्या पता यहाँ पर डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट कंप्यूटर लगे हुए हैं, पीसी लगे हों, ठीक है, यहाँ लगा होगा कुछ पीसी, यहाँ लगे होंगे, ठीक है बेटा, क्या पता यहाँ पर कोई आईपी फोन लगाओ। ठीक है ना,
क्या पता यहाँ पर कोई और टिके डिवाइस लगी हो, नेटवर्क डिवाइस लगी हो, आईओटी डिवाइस लगी हो, ठीक है ना। जितनी भी डिवाइसेस होंगी बेटा वो सब बाय डिफॉल्ट क्या होती हैं, दे आर सेट टू बी इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब होता है कि अगर यहाँ कोई फ्रेम रिसीव होगा किसी इनपुट पे, ब्रॉडकास्ट फ्रेम मैंने यहाँ इसको चेंज करना यूज ही नहीं है बेसिकली बेटा, वो क्या है, 80 की ब्रॉडकास्ट फ्रेम टिकेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब वो जो बेटा यहाँ पे रिसीव होगा तो उस पोर्ट पे छोड़कर वो जितनी भी डिवाइसेस हैं, क्योंकि वो सब ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर एक ही, अगर मैं सबको एक काम करूँ ना, मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तमाम पोर्ट्स होती है ना, जितनी भी पोर्ट्स हैं स्विच की, वो सब एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होती है, ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, कोई भी अगर फ्रेम यहाँ रिसीव होगा ब्रॉडकास्ट किसी पोर्ट के ऊपर, वो तो वो हर डिवाइस को वो फ्रेम मिलेगा, उसको सुन सकता है डिवाइस, ठीक है ना, उसको इग्नोर नहीं कर सकता वो। समझ गए आगे ये बात ही क्या होती है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट की यूनिकास्ट क्लियर था कि एक एक पोर्ट पे मिलेगा और एक ही पोर्ट पे रिसीव होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा क्या नाम है, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि एक पोर्ट पे रिसीव होगा तो उस पोर्ट के अलावा तमाम अदर पोर्ट्स पर वो फ्रेम कॉपी हो जाएगा। अच्छा, मल्टीकास्ट का मतलब होता है बेसिकली कि कुछ सिलेक्टिव, ठीक है, पोर्ट्स होती है वहां रिसीव होगा बस, कि भाई क्या पता वो सिलेक्टिव पोर्ट्स हमारे सिर्फ ये हों। अगर मैं यहाँ पर इसी पे दिखा देता हूँ, मल्टीकास्ट का मतलब होगा क्या पता भाई कि वो एक के अलावा क्या पता एक हो, ये वन, शायद क्या पता ये याली पोर्ट्स हो, याली पोर्ट्स हो, कि भाई ब्रॉडकास्ट नहीं होगा वो, बेसिकली सिलेक्टिव पोर्ट्स पे जाएगा वो, ठीक है। मल्टीकास्ट का मतलब मल्टीपल पोर्ट्स, ठीक है ना, इट कुड बी वन मोर देन वन, ठीक है ना बेटा। तो क्या ये आपका हो सकता है कि फ्रेम अगर मल्टीकास्ट होगा तो क्या होगा बेटा, वो अगर ये फ्रेम मल्टीकास्ट है, एमसी है, ठीक है, तो बेटा क्या होगा, वो इन इन पोर्ट्स पर क्या पता रिसीव हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक इसके अलावा एक होता है अननोन यूनिकास्ट फ्रेम। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है स्विच के पास एक फ्रेम आता है जो कि अननोन होता है। स्विच के पास उस फ्रेम की एंट्री नहीं होती है। तो स्विच क्या करता है बेसिकली उस फ्रेम को ब्रॉडकास्टिंग कर दे रहा है उसके लिए। अगर यहाँ पर लेट्स सपोज़ के जैसे आर्क की बात आपने देखी थी आप लोगों ने। आर्क बेसिकली अननोन यूनिकास्ट ठीक है तुम्हारा फ्रेम था। उसके स्विच के पास उसकी एंट्री नहीं थी। ठीक है ना? स्विच ने क्या किया उसको रिसीव किया और अपनी हर पोर्ट पे भेज दिया। ठीक है ना बेटा? तो ये भी होता है कि अगर स्विच के पास कोई एक पैकेट ठीक है, एक फ्रेम आ रहा है। ठीक है ना? अगर वो फ्रेम अननोन है, अननोन ठीक है, यूनिकास्ट ठीक है, फ्रेम तुम्हारा है, तो बेटा क्या इसका मतलब ये है कि अननोन का मतलब यूनिकास्ट तो फ्रेम था वो, मतलब वो किसी एक पे जाना था, लेकिन स्विच को उसके बारे में पता नहीं है। तो स्विच के लिए बेसिकली ब्रॉडकास्ट फ्रेम ही होता है वो, ठीक है? स्विच करेगा क्या बेटा, उस फ्रेम को क्या लेगा और अपनी तमाम पोर्ट्स पर क्या करेगा, उसको फ्रेम को कॉपी कर देगा, ठीक है ना? तो अक्सर लोग करते क्या है, इसको ब्रॉडकास्ट ही मानते हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ा एक कैटेगरी में अलग डिवाइड कर दिया भाई कि वो जो यूनिकास्ट था, चूँकि स्विच के पास उसकी एंट्री नहीं थी, तो स्विच ने क्या किया उसको अपने हर कंप्यूटर के अंदर इसको कॉपी कर दिया, ठीक है? इस तरीके से क्या हुआ हमारे पास स्विच के अंदर 4 तरीके के जो हैं क्या नाम है फ्रेम ठीक है, हो सकते हैं यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और ठीक है नॉन यूनिकास्ट, ठीक है? आज हमारा जो कंसर्न है ना वीलैन के अंदर, ब्रॉडकास्ट पे ठीक हम बात कर रहे होंगे। हमारा काम क्या होगा, बल्कि आपको मैं यहाँ पर जो है ना डायग्राम दिखा दूँ एक। अच्छा, अभी तक किसी को क्लियर है ये ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और अननोन यूनिकास्ट फ्रेम के अंदर कोई, क्योंकि ये सब चीज़ें आई होप आप पढ़ के आ चुके होंगे और ठीक है, आपसे मैंने कहा भी था पढ़ के आइएगा। अच्छा, एक बेटा बात, क्योंकि मैं थ्योरी के अंदर तक ज़्यादा ठीक है डीप में नहीं जा रहा होता, क्योंकि मेरा बेसिकली मकसद जो होता है ना वो प्रैक्टिकल करवाना होता है। तो मैं अज़्यूम करता हूँ कि आप लोग को थ्योरी सब आती होगी, उसके बाद भी मैं कुछ ज़रा जनरल सा और भी दे देता हूँ, ठीक है ना? तो मैं ख्याल में ये ज़रा देख लें हसीब, जी, ये जी। सबको ये चीज़ क्लियर है? जी, जी, क्लियर है। ठीक ठीक है, गुड है, हाँ, सही है। चलें, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद ठीक है हम ज़रा यहाँ पर एक डायग्राम ज़रा ठीक है, हमें आज बेसिकली प्रैक्टिकल करना है इसका वीलेन का, और आज हम करके ही छोड़ेंगे भले 12:30 या 1 बज जाए, ठीक है ना? हमें लाज़मी करना है वो। ठीक है ना? आप सब रेडी हो 1 बजे तक के इंशाअल्लाह। लिए? जी, जी। मैं तो रेडी ठीक है हूँ। जी, तो बेटा यहाँ यहाँ पर ठीक है मैंने यहाँ पर जो है बस गुड है माशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पर ठीक है मैंने डायग्राम ठीक है दिखाऊँ ना बेटा आपको मैं? अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 स्विच अलग-अलग स्विच हैं। अच्छा, स्विच का क्या नाम है चलो ठीक है अभी देखते हैं। सही है, इस स्विच का बेटा मतलब क्या नाम है ये है कि यहाँ पर स्विच 1 है, स्विच 2 है। ये दिखा रहा है आपको डायग्राम के अंदर भाई कि हर स्विच का एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। स्विच 1 है, इसका अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है। मतलब इसके ऊपर कोई फ्रेम आएगा ना तो वो फ्रेम आगे नहीं जा सकता, वो फ्रेम इसी के ऊपर ही ब्रॉडकास्टिंग करेगा। अगर ये डीनो भाई के पास फ्रेम आएगा तो वो अगर यहाँ पे जितने पोर्ट्स और भी लगी हुई हैं, यहाँ तो खैर फिलहाल एक एक ही दिखा रहा है, क्या पता यहाँ पे डिफरेंट ठीक है और पोर्ट्स भी लगी हों, ठीक है? ये और पीसी भी लगे हुए हैं, ठीक है? तो बेटा क्या होगा अगर यहाँ पे डीनो भाई को ब्रॉडकास्टिंग फ्रेम ठीक है यहाँ देंगे इसको, तो क्या होगा या वो बेटा फ्रेम क्या होगा, वो जो फ्रेम है यहाँ हर जगह कॉपी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस स्विच की बाय डिफॉल्ट क्या है बेसिकली बेटा, एक क्या नाम है ब्रॉडकास्ट डोमेन बनी हुई है। अच्छा, इस स्विच की अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बनी हुई है। इस स्विच की ब्रॉडकास्ट डोमेन इस स्विच से कोई इंटरलिंक नहीं होगा। मतलब आप कोई फ्रेम ठीक है यहाँ डायरेक्टली नहीं भेज सकते, क्योंकि इस स्विच की अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है बेटा और इसकी अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, ठीक है ना? अच्छा,
होता क्या है, अगर आपने ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड करनी है तो या तो एक तरीका होता है कि आप दो स्विच अलग अलग ले लो। अगर हमें लेट सपोज एक हमें चाहिए कि एक यहाँ पे लैब 1 है मेरे पास, ठीक है, यहाँ लैब 1 है, इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन मुझे अलग करना है। तो चारों लैब 1 के जो पैकेट्स है ना मेरे पास किसी भी लैब के, वो लैब 2 के पैकेट्स पे ना जाए, ठीक है ना। मतलब जो मेरे पास जो यहाँ के जो फ्रेम्स सारे हैं बेटा, उस फ्रेम के बारे में लैब 2 के पीसी को ना पता हो, ठीक है। सिमिलरली जो लैब 2 के पीसीज हैं इनके जो फ्रेम आ रहे हैं उसको लैब 1 को ना पता हो। तो एक तरीका होता है कि आप सिंपल दो अलग स्विच ले लो। स्विच अलग ले लेंगे बेटा तो क्या होगा, आपके पास अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे। यहाँ पे जो फ्रेम आएंगे उस फ्रेम के बारे में इसको नहीं पता होगा, और जो यहाँ फ्रेम आ रहे हैं उसको नहीं पता होगा। एक तरीके से सिक्योरिटी हमने कर दी है, ठीक है ना। लेकिन स्विच दो अलग अलग लेने हैं हम लोग। अच्छा, लैब अगर 4 है तो 4 स्विच लेने पड़ेंगे, अगर लैब्स 5 है तो 5 लेने पड़ेंगे। तो ये तरीका ठीक नहीं होगा ना यार, कि हम एक कॉस्टिंग बढ़ी है बेसिकली, हम जो है ना अलग अलग स्विच खरीद रहे हैं। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम एक ही स्विच को लेके हम उसको मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर दें। अभी क्या हो रहा है कि ये स्विच अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है ना दोनों के अलग अलग है, ये तो अंडरस्टूड बात है। लेकिन हम चाह रहे हैं भाई कि ये जो है एक ही स्विच के ऊपर हम ये काम कर सकते हो। एक डायग्राम कोड दिखा रहा हूँ मैंने यहाँ पे, ठीक है, आ गया, और मैंने आपको एक डायग्राम और दिखा रहा हूँ। हम बेटा ये काम भी कर सकते हैं अगर हम स्विच एक ही लें, ठीक है। आप ये काम, ठीक है, कर सकते हैं कि हम एक ही स्विच के ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइड कर दें, ठीक है। आप देखो बेटा यहाँ पर आपको रेड कलर में दिख रहा है, एक ब्लू कलर में दिख रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है, और ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इस स्विच में कुछ कुछ हमने कोडिंग के प्रोग्राम किया होगा, जिसकी बेसिस क्या होगा, इसके ब्रॉडकास्ट डोमेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 VLAN, ठीक है ना। अच्छा, ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करने का मतलब होता है हमने इसको 2 VLAN के अंदर डिवाइड कर दिया। इसका मतलब होता है वर्चुअल लैन, ठीक है। यहाँ पर वर्ड क्या है, वर्चुअल, ठीक है। इसका नाम ही क्या है, समथिंग नॉट फिजिकल, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर फिजिकली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो स्विच डिवाइड कर दिया फिजिकली, हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस क्या नाम है इस स्विच को हम वर्चुअली डिवाइड कर रहे हैं दो ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर, ठीक है ना। उसको हमने VLAN 1 के अंदर कर दिया और VLAN 2 में कर दिया। हम VLAN इसमें हम 5 VLAN भी कर सकते हैं, हम 6 VLAN भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको वर्चुअली डिवाइड कर देंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल VLANs के अंदर। अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बल्कि हम आगे बात कर रहे होंगे VLAN 1 की बात, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज क्लियर है आपको, हम क्या नाम है इसको क्या करेंगे, हम इसको लॉजिकली डिवाइड कर देंगे मल्टीपल नेटवर्क मल्टीपल लैन के अंदर, जो कि स्विच एक ही होगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जरा इसको अगर हम डायग्राम वो दिखाएं आपको, स्विच दिखा दें, मतलब मैं आपको वही डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ स्विच वाली, ठीक है बेटा। यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं लिखूँ ना यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट क्या होता है किसी स्विच के अंदर जो है ना, VLAN बाय डिफॉल्ट एक ही होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्विच के अंदर एक ही VLAN होता है, एडमिट, ठीक है, VLAN 1 होता है, ठीक है, VLAN 1 होता है, ठीक है। और बेटा इसके अंदर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक होता है। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्विच के अंदर एक VLAN होता है, VLAN 1, ठीक है, और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि एक पैकेट रिसीव होगा यहाँ पर एक फ्रेम, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, तमाम की तमाम पोर्ट्स के अंदर, ठीक है, जो है वो कॉपी हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, हम इसको ये कर सकते हैं लॉजिकली, हम चाह रहे हैं भाई कि ये जो पोर्ट्स है ना, याली पोर्ट्स अलग हो डोमेन में हो, याली पोर्ट्स की अलग डोमेन में हो, इसकी याली पोर्ट्स जो है ना अलग डोमेन में हो, और इसकी जो याली पोर्ट्स है ना वो, हम चाह रहे हैं भाई कि इस स्विच को अभी बाय डिफॉल्ट एक ही VLAN है, हम चाह रहे हैं इसको बाय डिफॉल्ट वर्चुअली डिवाइड करते हैं यूजिंग कोड, हम इसको 4 VLAN में करते हैं। इसका नाम देंगे VLAN 10, इसका नाम देंगे VLAN 20, इसका नाम देंगे VLAN 30, तो इसका नाम देंगे हम लोग VLAN 40। अच्छा, बाय डिफॉल्ट VLAN 1, ठीक है, जो होता है बेटा वो रहता है, ठीक है ना। वो VLAN 1 डिफॉल्ट अभी हम दिखाएंगे बल्कि आपको, कि VLAN 1 जो होता है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। लेकिन हाँ, आप VLAN, ठीक है, उसके अलावा ठीक है, इसकी एक बाकायदा रेंज होती है, रेंज की बात हम कर लेंगे। आप इसको जो है ना क्या नाम है, ठीक है, 1 से लेकर 1002 तक जो है, या 1 तक जो है, इसको ठीक है आप VLAN, ठीक है, साइन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या नाम है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हाँ, उसका 4000 भी है, बल्कि आप कर सकते हो, अभी इसके बाद में करने वाला हूँ आगे। लेकिन बेटा ये होगा क्या नाम है कि हम इसको जो है क्या नाम है यहाँ पर मल्टीपल, ठीक है, VLAN को डिवाइड कर सकते हैं एक स्विच के अंदर लॉजिकली। और वो किस तरह करते हैं, जरा उसकी हम बात करते हैं क्या नाम है वहां पर आकर, पैकेट रेसर में। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीजें बाकी हैं, उसको जरा मैं पैकेट रेसर पे कवर कर लूंगा। तो मेरे ख्याल में VLAN का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जितना मैंने अभी, ठीक है, आपको बताया, ठीक है, जरा फास्ट ट्रैक पे बताया कि VLAN क्या होता है और हम क्या करने वाले हैं। किसी को मसला बेटा कोई? और मुझे ये भी उम्मीद है आप लोग को VLAN का पता होगा पहले से भी, ठीक है। तो जरा इसलिए मैं फास्ट ट्रैक पे चलाऊँ, किसी को VLAN ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल VLAN के बारे में पता भी ना हो,
वो तो बता दें अपने बारे में, पता है आप लोगों को? जो यस कह रहा है सही है। सबको पता है तकरीबन। अच्छा जरा ठीक है, सही, गुड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है बेटा। अब जरा हम ना वीलेन से पहले वीलेन की जरूरत पेश क्यों आई ना, उसकी जरा बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बना रहा हूँ, क्या नाम है, एक डायग्राम, उस पर काम करूंगा कि हम वीलेन की जरूरत हमें पेश क्यों आई। एक इशू दिखाऊंगा आप लोगों में जरा। एक मैंने स्विच लिया यहाँ पर आके, 2 स्विच लिए मैंने, ठीक है। इस पर आके जो है 2 पीसी लगा दिए मैंने, यहाँ पर आके 1 पीसी लगा दिया, 2 पीसी यहाँ लगा दिए, और मैंने 2 पीसी यहाँ लगा दिए। ओके, ठीक है। अच्छा, इसी स्विच पे आगे मैंने यहाँ पर आकर इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ के मैंने 4 पीसी लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, ठीक है। अच्छा जरा जल्दी से इन सबकी जो है ना मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेसिंग देनी है फटाफट, और जो है जब तक आप लोग का पानी नहीं पी के आ जाए, जब तक मैं इसकी तरह यहाँ पे कनेक्शन कर रहा हूँ और इसकी आईपी एड्रेसिंग दे रहा हूँ, जो आप लोग चाहे देख लें इसको। ठीक है जी। अच्छा मैं यहाँ के इसको जो है इस स्विच को भी मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर ठीक है आके आईपी एड्रेसिंग दे रहा हूँ उनकी, और आके मैं इसको बोला 192.168.1.1, बल्कि इसको मैं कहता हूँ, बल्कि ठीक है 1.1, ठीक है। इससे मैं कहता हूँ 192.168.1.2, इससे मैं कहता हूँ 1.3, वन डॉट 5 है, वन 192.168.1.6, 192.168.1.7, 192.168.1.8, ठीक है बेटा। अच्छा मैंने यहाँ पर सेम नेटवर्क के अंदर, ठीक है, 192, अगर मैं यहाँ बात करूँ ना, इस पूरे नेटवर्क, मेरा जो आईपी एड्रेस क्या है वो है 192.168.1.0, ठीक है। ये मेरा बेसिकली नेटवर्क का एड्रेस, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है मैंने होस्ट को दिया यहाँ पे .1 .2 .3, ठीक, .4 .5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको आपकी इसकी लिख भी देता हूँ, इसका होस्ट एड्रेस 1.1 था, 192.168.1 जो है मेरा बेसिकली नेटवर्क एड्रेस है, .1 जो है मेरा होस्ट एड्रेस था, इसका .2 था, ताकि हमें याद भी रहे कि हमने क्या दिए हैं, ठीक है। इसका .3 था, ठीक है। इसका .4 था, .5 था, .6 था, .7 और .8, ठीक है जी। अच्छा अभी ठीक है, बड़ा कॉमन सा ठीक है नेटवर्क है बेटा, ये सबके आईपी एड्रेस दे दिए मैंने, सब नेटवर्क सेम है, तो यहाँ कोई इशू की बात ही नहीं। आप यहाँ से कोई पिंग अगर मैं करना चाहूँ, पिंग पता है आप लोग क्या होती है, सबको पता होगा पिंग, ठीक है बेटा। तो मैं अगर यहाँ से आके जो है इस सारे जरा पीसी से बंद कर दूँ, हसीब सब साथ हो ना मेरे? जी 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 आप लोग बोलते रहता है कि मुझे यार लगे कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा सर, हम स्टूडेंट बन गए सर आपके।
नहीं नहीं नहीं, ये असल में ना कभी कभार हैंग होता है तो लगता है कि यार कि वो मैं मतलब एकदम खामोशी हो जाती है, तो फिर मुझे डर लगता है कि मैं कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, तो इसलिए जो है ना। ठीक है, यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, अच्छा अभी मैं आपको वेलन से पहले ना वेलन का इशू दिखा रहा हूँ कि वेलन क्यों इस चीज की जरूरत पेश आती है इसी वेलन की। अच्छा ये बेटा अभी बहुत कॉमन सा नेटवर्क है, दो स्विच लगे हुए हैं, नेटवर्क सेम है, ठीक है, 192.168.100 का नेटवर्क है। मैं ऐसे पिंग करूंगा सिंपल कहीं भी तो पिंग हो जाएगी। पिंग से मतलब है कि कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वो रिप्लाई कर रहा है उसको। कहाँ चला गया? यस गुड। ठीक है, यहाँ ठीक है, आगे मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया, और मैं अपना पीसी आईपी में इस आईपी से, ये जो मेरा पीसी है बेटा, यहाँ से मैं 8 पे ठीक पिंग कर रहा हूँ। पिंग किया मैंने 192.168.1.8, ठीक है, पिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब इस स्विच से, मतलब यहाँ से इस स्विच को पे ठीक पिंग कर रहा हूँ। अगर मैं इस स्विच से यहाँ पिंग करता हूँ, चेक करता हूँ ये पिंग हो रहा नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ के जो है ना डेस्कटॉप पे आके मैं यहाँ पर आकर पिंग करता हूँ। मैं इस पीसी नंबर 8 से जो है ना, ठीक है, पीसी 7 से लेके मैं .4 पे पिंग करता हूँ, चेक करता हूँ पिंग हो रही नहीं हो रही है। पिंग 192.168.1.4 पिंग हो रही है, ठीक है, मतलब नेटवर्क काम कर रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा अभी जो है ना, अगर मैं यहाँ ठीक आता हूँ, स्विच पे ठीक आता हूँ, इस स्विच पे आकर ठीक है मैं सेलाई पे आया, और मैंने आके जो है ना यहाँ कमांड लिखी है, मैंने आके इनेबल पे आया और उसमें लिखा शो वीलन स्विच, ठीक है, 0 पे आया बेटा, मैंने यहाँ पर जो कमांड लिख दी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ, दिख रहा है बेटा आप लोग सबको? देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यस ये सर। जो जितनी भी पोर्ट्स है ना, देखो अब यहाँ पे जरा बेटा आएंगे ना स्विच के अंदर, इसमें ठीक है, इस स्विच के अंदर मतलब इस स्विच के अंदर 24 पोर्ट्स हैं, क्या नाम है, फास्ट एथरनेट्स की हैं, और उसमें 2 गीगा के पोर्ट्स हैं, ठीक है ना बेटा। ये दिखा रहा है कि ये सब के सब जो पोर्ट्स है ना मेरे पास, ये सब के सब पोर्ट्स एक्टिव भी हैं, और ये जो है वीलन 1 के अंदर मौजूद है। मतलब ये सब बाय डिफॉल्ट वीलन 1 होता है बेटा स्विच के अंदर, ये सब के सब पोर्ट्स मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये विलन भी है, रिजर्व विलन है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली आप वन वन से लेके 101001 तक के विलन डिफाइन कर सकते हैं। ये रिजर्व विलन है बेटा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। 100 ना तो डिलीट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ना तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप 1 से लेके ठीक है 1001 तक के विलन ठीक है डिफाइन कर सकते हैं नंबर्स, ठीक है ना। अच्छा ये देखें बेटा, सब बाय डिफॉल्ट इस स्विच के अंदर तमाम के तमाम पोर्ट्स किस विलन के अंदर, विलन 1 के अंदर है, ठीक है ना, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई थी, मैंने बताया था यहाँ पर। मतलब इसका मतलब है कि तमाम के तमाम पोर्ट्स एक सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में मौजूद है, तमाम के तमाम पोर्ट्स आर इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। अब जरा यहाँ आ जाओ, इस स्विच पे कमांड इशू करो, आप इनेबल किया, ठीक है बेटा, आप लिखा शो विलन, सेम इशू, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा होगा कि भाई बाय डिफॉल्ट क्या है, इसकी तमाम के तमाम पोर्ट्स बेटा क्या है, विलन 1 के अंदर ठीक है मौजूद हैं, या तमाम के तमाम पोर्ट्स जो कि इस पे डिवाइस लगेंगे बेटा, वो सब आर इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना इस ऊपर वाले जो मेरे है, क्या नाम है ये, इसको मैं अलग वेरिएंट में लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे ऊपर की पीसी है ना ये, मैं अगर यहाँ पर एक डिजाइन बना दूँ, ठीक है, यहाँ पर एक कलर लेके ना, एक कलर लिया मैंने, ठीक है, येलो कलर का, ठीक है। और जो है मैंने यहाँ पर आकर जो है एक और कलर लिया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ बेटा कि जो मेरे पास क्या नाम है ये जो है ना ठीक है, मैं चाह रहा हूँ बेटा कि मेरे पास जो है ना ये जो मेरे, ठीक है, क्या नाम है, कंप्यूटर्स हैं, ये गायब नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो मेरे पास, ठीक है, ये कंप्यूटर्स हैं, पीसी 0 से लेके ये सब एक विलेन में हो, और ये सब ठीक है एक विलेन में हो जाए, ठीक है, अलग अलग विलेन, ठीक है, जरूर बनकर। अच्छा अब उसके लिए जरूरी है, क्या नाम है, मुझे यहाँ पर ना एक और बल्कि बल्कि आपको दिखाऊं, मैं उससे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं आता हूँ और जो है ना यहाँ पर स्विच पे आके जो है ना, अब मुझे करना है कि मैं चाह रहा हूँ कि इनका जो नाम दे दूँ, तो बोलो भाई कि ये विलेन जो है ना कहाँ गया, ये विलेन 10 है मेरा, ये विलेन 10 होगा मेरा, ठीक है, और ये जो मेरा होगा विलेन 20 होगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई, क्या नाम है कि ये जो मेरे पास, ठीक है, 2 विलेन है। अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी पोर्ट्स है ना स्विच की, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर स्विच की F01 आ रही है, ठीक है, और स्विच की F02 आ रही है, ठीक है ना। अगर आप देखें यहाँ पर दिख रहा बेटा आपको होगा F02 और F01, ठीक है, ठीक है, इसमें आ रही है, ठीक है, इस वाले विलन में आ रही है। मुझे इसको इनको इन पोर्ट्स को इस विलन में ठीक है कन्वर्ट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आ जाओ जरा, आप चेक करो भाई, यहाँ पर आकर जो है ना F01 और 2 जो है ना,
इसकी ठीक है जो आ रही है क्या नाम है इस विलन में आ रही है, तो मुझे इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी बाय डिफॉल्ट सब विलन 1 के अंदर है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, और इसी तरीके से यहाँ पर विलन 20 है, ठीक है। अब इसकी जो पोर्ट 3 और 4 है उसको यहाँ डालना पड़ेगा, और इस स्विच की पोर्ट 3 और 4 को यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अभी मैं इसकी यहाँ की स्विच की कनेक्शन की बात नहीं कर रहा, अभी जरा मैं सिर्फ इन पोर्ट्स को जो है ना जो पीसीबी लगी हुई है, इन पोर्ट्स को मैं विलन 10 में डाल रहा हूँ। अच्छा आपने क्या करना पड़ेगा, स्विच में आना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी कमांड्स है, ठीक है, कमांड आपको बेटा मिल जाएंगी। अच्छा क्लास जब आप ठीक है ले रहे हो ना, कमांड में लिख के ना उसका फोकस इतना ना किया करो कि कमांड याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे देखो कॉन्सेप्ट हो क्या रहा है, कमांड सब मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अगर आप कमांड पे फोकस करोगे कि हो क्या रहा है, तो फिर आपका ना कॉन्सेप्ट रह जाएगा। तो कमांड सब मिल जाएंगे आपको, वो उसकी फिक्र की बात करने की जरूरत नहीं है। आप बस देखो स्टेप्स हो क्या रहे हैं, ठीक है ना बेटा। मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली इस स्विच के अंदर इन दोनों पोर्ट्स को इस यहाँ डालना है, और इस स्विच के अंदर इन दोनों पोर्ट्स को यहाँ डालना है, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले मेरे बेटा यहाँ जो है मेरे पास क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ आऊंगा। अच्छा रूल क्या होता है बेटा, जिस पोर्ट्स पर आपने चेंजिंग करनी है, ये आपको बोलता है कि स्विच के भाई जहाँ चेंजिंग करनी है पहले उस पोर्ट पर आ जाओ। चेंजिंग कहाँ पे करनी है बेटा आपने, पोर्ट नंबर ये जो इसकी स्विच पोर्ट मेरी क्या नाम है ये 01 पे करनी है चेंजिंग, और 02 करनी है। आप पहले यहाँ आ जाओ स्विच के अंदर, यहाँ पर एक्सेस कर लो उसको। आप यहाँ पर आ जाओ, और आप क्या नाम बेटा यहाँ पर सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, ठीक है ना। और आपने क्या किया यहाँ पर आके, ये आपको विजिबल है ये कमांड। तो छोटा जी नजर जी विजिबल है, लेकिन थोड़ा जूम इन कर दें तो बेहतर है। जूम इन यहाँ पर इसको, ऑप्शन ये ऊपर है ना, ऑप्शंस और एडिट के साथ कहाँ है। यहाँ पर स्क्रीन के, हाँ अच्छा इसका सिस्को के ऑप्शंस में जाके ना यहाँ करना पड़ेगा जाके प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के अंदर, हाँ फॉन्ट बड़ा करना पड़ जाएगा। जी, फॉन्ट में जाके चेंज नहीं हुआ, सेराई का फॉन्ट करना पड़ेगा ना मुझे। नहीं प्रेफरेंस फॉन्ट्स में जाओ, फॉन्ट फॉन्ट्स में अच्छा आओ, नहीं हुआ। ये एक है अच्छा ना, नहीं नहीं सी एल अप्लाई नहीं आई, हुआ था। अच्छा नहीं ठीक है, सी एल आई डायग्नोस नीचे, हाँ अच्छा अच्छा CLI, ठीक है, इसको मैं 12 कर दूँ। जी अब कुछ बेहतर है, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गया, ठीक है। अब यहाँ के जो है ना स्विच 0 पे ठीक खड़ा हूँ मैं यहाँ के। अब मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली मैंने आपसे कहा था जिन इंटरफेस पे चेंजिंग आपने करनी है आपने इंटरफेस पे आना पड़ता है पहले। अब बेटे की कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गया बेटा। अब मुझे करना क्या पड़ेगा यहाँ के, मुझे जो है ना यहाँ पर सिंपल अगर आप यहाँ पर लिख दें कौन कौन सी कमांड हो सकती है यहाँ पर आके, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंटरफेस की कमांड आ रही है, ये कमांड क्या करेगा, ये आपको सिलेक्ट कर देगा इंटरफेस जिस पर आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मतलब आपने पहले तो आप ठीक कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गए, अब आपने किस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है, आपने पोर्ट पे आना पड़ेगा ना, इंटरफेस पे आना पड़ेगा। तो वो इंटरफेस ठीक है बेटा, सिलेक्ट इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर। आप यहाँ के लिख दो इंटरफेस, ठीक है, कमांड लिख दिया आपने, इंटरफेस लिख दिया आपने, ठीक है। अच्छा अब इंटरफेस पे क्या आपसे मांग रहा है, ठीक है। अब इंटरफेस कौन सी चेंजिंग करनी है आपने, फास्ट एथरनेट है गीगा है, ये बेटा एफ ए का मतलब है फास्ट एथरनेट पोर्ट है, ठीक है बेटा। आप इंटरफेस लिखा तो आपने फास्ट एथरनेट यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा आप पूछ रहा है कि फास्ट एथरनेट्स की जो है क्या नाम है वो, ठीक है, नंबर कौन सा है, वो नंबर बेटा मेरा क्या है 0, ठीक है, /1 है, ठीक है। इस पोर्ट पे ठीक है आ गया पहले मैं, ठीक है ना। अब मैंने इसको लिखा और एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो इसका मतलब ये हो कि मैं बेसिकली इस कमांड से मैं इस पोर्ट पर आ गया। अब जो चेंजिंग में करूंगा उस वो इस पोर्ट पे चेंजिंग हो रही होगी, ठीक है बेटा। जो चेंजिंग में यहाँ पे कमांड लिखूंगा वो उस कमांड का इम्प्लीकेशन कहाँ हो रही होगी, वो इस पोर्ट पर हो रही होगी। तो बेटा मैं इस पोर्ट पर आ गया, ये तक बता भी रहा है कि अब आप जो है ना आप कॉन्फ़िगर के अंदर आ तो गए हो, लेकिन आप बेसिकली इंटरफेस पर आ गए, आई का मतलब वेंटर, एफ का इंटरफेस, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ आ जाएंगे। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर एक विलन बनाना है, विलन 10 बनाओ, ठीक है। अच्छा उसको ठीक है बेटा बना दिया। अच्छा उसका नाम दे दो आप, क्या नाम है यहाँ पे आप नाम दे दो उसका, मैं बोलता हूँ उसका नाम है 11, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे दो, मैं ठीक है नाम उसका बोला 11 नाम है, ठीक है से बेटा, आपने नाम दे दिया। अच्छा अब मुझे करना क्या है, मुझे ठीक है इसमें ठीक आ गया। अब मुझे करना ये है कि मुझे ये तो ना पोर्ट्स है ना बेटा मेरी, इस पोर्ट को यहाँ लेके आना है। अच्छा उसके लिए 2 कमांड लिखनी पड़ती है हम लोगों ने। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्विच पोर्ट, यहाँ पे जो है ना यहाँ पर स्विच, सॉरी, अच्छा मुझे यहाँ से पहले बाहर आना पड़ेगा विलन से। मुझे यहाँ पर जो है दोबारा इंटरफेस में आना पड़ेगा, अभी तो विलन पे खड़ा हूँ, तो मुझे आना पड़ेगा दोबारा, एग्जिट किया मैंने, ठीक है बेटा। दोबारा मैं इस इंटरफेस पे आ गया। अच्छा अभी देखो विलन बन गया ना मेरा। अब एक काम करो, आप डू शो विलन करो, आपको दिखा देगा भाई कि आप कितने विलन बन चुके हैं। देखो यहाँ बेटा आपके पास बाय डिफॉल्ट एक विलन था, ठीक है ना। और विलन 10 ठीक है मैं बनाया, इसका नाम बेटा इसकी आईडी ये विलन 10 है, और ये क्या नाम है, ये इसका नाम ये है बेटा। इसके अंदर अभी कोई पोर्ट रजिस्टर्ड नहीं है इस विलन के अंदर, ठीक है ना। अब मुझे करना है कि मुझे बेसिकली पोर्ट 1 और 2 को यहाँ रजिस्टर करना है, ठीक है, इस विलन के अंदर, वो मैं भी करना है। अब मैं कैसे करूँगा बेटा उसको, मैं आ जाऊँगा, ठीक है, दोबारा मैं इंटरफेस पर आ जाऊँगा, इंटरफेस ठीक है फास्ट एथरनेट, ठीक है 0/1,
अच्छा इसको मैं जरा पहले सिंगल दिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा रेंज भी हम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैं ठीक है यहाँ आ रहा हूँ बेटा, उसको जो है फास्ट एथरनेट पे आ गया, एंटर कर, ठीक है कर दिया बेटा मैंने, यहाँ क्या कर दिया मैंने सिंपल, यहाँ पे मैंने इसके यहाँ लगा दिया स्विच पोर्ट, ठीक है, मोड एक्सेस, ठीक है, ये जो है ना ये, ठीक है बेटा, हमें कमांड इशू करनी पड़ती है। अच्छा इसकी जरा थोड़ी डिटेल में बाद में आऊंगा कि स्विच पोर्ट एक्सेस और ट्रंक क्या होते हैं। बस बेटा अभी ये समझ लो कि आपने क्या करना पड़ता है कि आपने इसको आप बताओ कि भाई जो पोर्ट है ना मेरी, ये पोर्ट, अगर मैं यहाँ पे मोड दिखाऊँ ना आपको, तीन यहाँ मोड कितने आ रहे होते हैं, देखो यहाँ पे तीन मोड आ रहे हैं, एक्सेस, डायनेमिक, ट्रंक, ठीक है। किसी भी पोर्ट के तीन मोड होते हैं, एक्सेस पोर्ट होता है, डायनेमिक पोर्ट होता है, ट्रंक मोड होता है। अच्छा ट्रंक की बात अभी आगे मैं करने वाला हूँ, क्योंकि हमने ट्रंक की बात अभी की नहीं है, ठीक है बेटा। हम अभी तक फिलहाल बस ये मान लो कि हमें इसको क्या करना है, जो जो पोर्ट ट्रंक नहीं बनती, क्योंकि ये पोर्ट ट्रंक नहीं है, ठीक है ना, जो पोर्ट ट्रंक नहीं बनती उन पोर्ट को बेटा हम क्या बनाते हैं, एक्सेस बना देते हैं, ठीक है ना। ताकि हम चाहते हैं कि बाद में वो पोर्ट ऑटोमेटिकली ट्रंक ना बन जाए, ठीक है ना। हमें इसको कंडीशन लगानी पड़ती है कि भाई जिस पोर्ट को आप विलेन में दे रहे हो ना बेटा, स्विच की पोर्ट जो ट्रंक नहीं बनेगी, ट्रंक अलग पोर्ट होती है, हमसे बाद में करेंगे, जो पोर्ट ट्रंक नहीं बनेगी उन तमाम पोर्ट को हमें एक्सेस पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसकी बात छोड़ दो, आगे आपको क्लियर हो जाएगा ये एक्सेस में क्लियर। बस आप बेटा ये देख लो कि हमें हर पोर्ट को एक्सेस मोड पे लाना पड़ता है, लाजमी जरूरी है, ठीक है ना। इसकी ठीक है बहुत अहम एप्लीकेशन है, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। बस आप बेटा ये फिलहाल यहाँ तक समझ लो कि हमें स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करना पड़ता है ताकि हम उसको ट्रंक ना बन जाए ऑटोमेटिकली वो, ठीक है। अच्छा बेटा ये कर दिया, उसके बाद ये कर दिया, उसके बाद आप एक कमांड इशू करते हैं आप लोग। अभी तक मैंने इस पोर्ट को विलन में लेके नहीं गया हूँ, अब बेटा क्या करेंगे आप लोग, यहाँ आ जाएंगे स्विच पोर्ट, दोबारा स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10, अब एक कमांड इशू कर दो, ठीक है, और अब एंटर कर दो, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अभी क्योंकि बेटा मैं कहाँ था, मैं इस पोर्ट पे खड़ा हुआ था, ठीक है, मैं सारी कोडिंग यहाँ कर रहा था, ठीक है। इस पोर्ट के ऊपर दो काम कर दिए मैंने, एक काम तो कर दिया कि इस पोर्ट का मोड हमेशा क्या रहेगा, एक्सेस रहेगा, इस अभी ट्रंक नहीं बन सकता, ठीक है, ऑटोमेटिकली जब तक आप ट्रंक से डायनेमिक ना करें, ठीक है बेटा, क्योंकि हमने एक्सेस कर दिया। उसमें एक काम आपने और किया भाई, आपने क्या किया, आपने पे कमांड इशू की कि स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10, इसका मतलब बेटा क्या होगा कि अभी जो पोर्ट है ना मेरी, वो इस विलन में आ जाएगी जो आप बना चुके हैं, ठीक है ना। आप चेक कर लें इसको जरा कि भाई विलन में आई नहीं आई, डू शो विलन, चेक करो बेटा क्या हो गया, देखो यहाँ पर इस विलन के अंदर आपकी रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है ना। अब बेटा मुझे क्या करना था, मुझे F2 भी लेके आनी है फटाफट, अब जरा मैं जल्दी से काम करूंगा। आप देख चुके हैं कोड किस तरह हो रहा है, तो मैं जरा जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब बेटा आप इंटरफेस से बाहर आएंगे, इससे पहले अब आप इस पर आ जाएंगे, आप आ जाएंगे अपना इंटरफेस, ठीक है, फास्ट एथरनेट, इसको आप ठीक है शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं, FA0/1, ठीक है 2 बेटा, आप यहाँ आ गए, ठीक है। आप स्विच पोर्ट, ठीक है, मैं देखो एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, मैं 3 लाइन लिखी, देखो से काम हो जाएगा मेरा, क्योंकि आप बेटा ये बात हम बता चुके हैं कि स्विच इस शॉर्ट कमांड लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये कमांड ठीक है, आप हम पहले टैब की थ्रू बात कर चुके हैं कि आप स्विच पोर्ट लंबी खानी से के बजाय आप लिखो SW M और A, इसका मतलब भी क्या है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, ठीक है 10, ठीक है बेटा, आप ये भी कर सकते हो, कर दो, ठीक है। मैंने पूरी कमांड लिखी, मैं शॉर्ट कमांड लिख रहा हूँ, ठीक है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, अब चेक करें कि भाई क्या ये पोर्ट आ गई उसके अंदर, चेक कर लेते हैं, डू शो VLAN, चेक करो बेटा कि ये पोर्ट पे आ चुकी है, ठीक है। अच्छा देखो ये पोर्ट यहाँ से आई है ना, तो यहाँ से गायब हो गई है, देखो यहाँ पर F1 और 2 यहाँ इस विलेन में आ चुके हैं बेटा। आप ये डिफॉल्ट विलेन या नेटिव विलेन इसे हम कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, नेटिव विलेन। अब ये पोर्ट नेटिव विलेन का पार्ट नहीं रही, यहाँ से निकल चुकी है, स्टार्ट देखो 3 से हो रहा है, ठीक है ना बेटा। अब जरा ये स्टार्टिंग कमांड जरा जब जल्दी जल्दी आके बेटा, मैं फटाफट जो है ना ये वाली कमांड इशू कर रहा हूँ ताकि हम इसको देख लें। अब ये कमांड आप देख चुके हैं बेटा, इसको हम जरा जल्दी से फास्ट ट्रैक के ऊपर हम बेटा क्या करेंगे, हम लोग इसकी अब ये जो F3 और 4 को हम वेरिएंट 20 में लेके आएंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा एग्जीक्यूट कर देंगे। अब जरा मैं शॉर्ट कमांड लिख रहा हूँ, आप लिख रहे इंटरफेस, ठीक है, फास्ट एथरनेट। अच्छा बेटा आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है ना एक साथ भी, अभी देखो मैं यहाँ पे जो है ना अलग अलग लिख रहा था, आप रेंज भी ठीक है यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई मुझे एक साथ जो है ना मल्टीपल पोर्ट्स एंटर करनी है। अभी तक मैंने क्या किया था, मैं एक एक पोर्ट को अलग अलग एंटर कर रहा था। अगर आप चाहें कि भाई मुझे F3 से लेके F10 तक की पोर्ट सारी वेरिएंट 20 में लगानी है, आप रेंज भी ठीक अप्लाई कर सकते हो। आपने लिखा इंटरफेस विलेन, ठीक है, रेंज, ठीक है। तुम्हारे पास बेटा ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, रेंज F3 से जाकर पर ये 4 पे जा रही है, ठीक है, F3 से लेके F4 जा रही है, आप एंटर कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज, अब आप रेंज पे खड़े हो, अब जो भी आप बेटा कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो दोनों की दोनों पे अप्लाई हो जाएगी वो, ठीक है ना। अब मुझे कुछ भी करना है बेटा, यहाँ आता हूँ मैं, क्या करता हूँ, स्विच पोर्ट, ठीक है, आप यहाँ स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट अपना मोड एक्सेस, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है, क्योंकि बेटा ये VLAN 20 में है ना यहाँ पे, आप एंटर कर दो। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने एक काम किया, मैंने VLAN 20 को क्रिएट नहीं किया बाय डिफॉल्ट। आप बेटा अगर आपको याद हो पहले
फर्स्ट कमांड के अंदर मैं जाऊँ ना पीछे बेटा, पहले क्या कहते मैंने विलेन को क्रिएट किया था, आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने ठीक है बेटा विलेन पहले क्रिएट किया, उसके बाद ठीक है मैंने पोस्ट वो एंटर की। लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने विलेन 20 क्रिएट नहीं किया था, मैं डायरेक्ट क्या किया मैंने कमांड इशू कर दी। इसका मतलब होता भाई कि अगर विलेन नहीं बना होगा ना तो उसको खुद ब खुद क्रिएट भी कर देगा। ये बता भी रहा है ना देखो, इससे पहले ये वाला एरर नहीं आया था, ठीक है, या वार्निंग नहीं आई थी। ये बोल रहा भाई कि जो आप विलेन एक्सेस करो ना, ये विलेन ऑलरेडी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ये विलेन क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपकी कमांड में ठीक इशू ना आए, ठीक है ना। ये आपको इसी कमांड में विलेन 20 बना रहा है आपके लिए, जबकि मैंने इसको अलग से नहीं बनाया, ठीक है ना। तो ये बना दिया बेटा, आप चेक करो, डू शो विलेन चेक करो, देखना बेटा विलेन 20 आ गया तुम्हारा, पोर्ट्स 3 और 4 आ चुके हैं। और देखो बेटा, अच्छा यहाँ पर क्योंकि मैंने नाम इसका नहीं दिया बेटा, बाय डिफॉल्ट ठीक है नाम तो खुद दे दिया इसका, ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम मैंने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट से नाम खुद दे दिया। अगर आप चाहो नाम चेंज करना है आप कर सकते हो, आप जाओगे यहाँ पर आगे, आप सिर्फ बेटा यहाँ से में विलेन 20 लिखो, ठीक है, और नेम लिखो, ठीक है। अब चेक करना डू शो विलेन, देखना बेटा विलेन का नाम चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बेटा क्या करते हैं हम लोग, इसको हमने यहाँ पे 3 विलेन मौजूद है, आप विलेन 1 को नहीं छोड़ सकते बेटा, ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफॉल्ट विलेन होता है, ये नेटिव विलेन होता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ से पोर्ट्स निकाल कर ना हम 2 ठीक है विलेन लिया है, ठीक है ना। अब सिमिलरली मतलब बड़ा फास्ट ट्रैक पे आके सेम काम यहाँ भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, स्विच पे कर लूँ इनेबल। अच्छा मुझे आप लोग कमांड बताओगे क्या होगी अगर आप लोग बेटा मुझे ये कमांड, अगर अच्छे बच्चे जो हैं ये इधर लिख के वहाँ दिखा दो चैटिंग के ऊपर कि सर इस स्विच पे मुझे अगर इसकी पोर्ट जो है ना F1 और 2 है और इसकी ये पोर्ट जो है ना F3 और 4 है, तो मुझे यहाँ पर कौन सी कमांड इशू करनी पड़ेगी। जरा आप या मैं यहाँ कर रहा हूँ वहाँ करते रहो, जरा आसिफ देखेगा ये कमांड वाला लिखना है चैटिंग के ऊपर, जी अच्छा ठीक है। जरा मैं यहाँ पे इनको यहाँ कमांड लिख रहा हूँ, जल्दी ये कमांड वहाँ इशू करोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गया टी, ठीक है, इंटरफेस F रेंज ले लूंगा इसकी मैं, ठीक है, F01 से लेकर 2 तक, ठीक है। और यहाँ मैं कर दूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ठीक है जी। सिमिलरली अब 12 तो सर, ठीक है, एग्जिट। अच्छा यहाँ दोबारा के मैं फिर यहाँ कर दूंगा क्या नाम है इंटरफेस रेंज F0/3 से 4, ठीक है। और अब यहाँ के कर देंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है बेटा, आपने कर दिया। अब यहाँ पे क्या नाम है, आप चेक कर लो उसको, डू शो VLAN, यहाँ पे दोनों VLAN बन चुके हैं, ठीक है। इनके नाम चेंज करने मुझे लैब 1 लैब 2 में कर देता हूँ, ठीक है, उसको चेंज कर देता हूँ नाम को उसके में, यहाँ के मैं कर देता हूँ भाई क्या, एग्जिट VLAN 10 पर आ गया, इसका नाम दिया मैंने लैब 1, ठीक है, एग्जिट किया मैंने, फिर मैं आया VLAN 20 पे आया, इसका नाम दिया मैंने लैब 2, ठीक है जी। तो डू शो VLAN करता हूँ मैं, तो बेटा यहाँ चेक कीजिएगा लैब 1 लैब 2 वाले पोर्ट्स, ठीक है, ठीक है जी, ये मैंने काम कर दिया। यहाँ तक सब आ चुके हैं, जरा मैं पानी पी खाऊँ सिर्फ 2 मिनट, जी ठीक है, बस 2 मिनट बच्चों देखें, यहाँ तक कोड बच्चों ने कर लिया, मैं पानी पी खा रहा हूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे।